गुड मॉर्निंग एवरीवन। आर की पब्लिक क्लासेज में हार्दिक स्वागत है आपका। और हमारी एक सीरीज चल रही थी करंट अफेयर्स की, उसकी कुछ क्लासें रह गई थी हमारी, जैसे 19 और 21 जून की। तो आज उसको कवर करते हैं। तो उससे पहले आपके लिए एक पंक्ति है कि शिक्षित होना ही कि शिक्षित होना ही सबसे बड़ी अच्छाई है, कि शिक्षित होना ही सबसे बड़ी अच्छाई है, और अशिक्षित रहना सबसे बड़ी बुराई है, और अशिक्षित रहना सबसे बड़ी बुराई है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर हमें जीवन यापन करने के लिए हमारे इस जीवन पूर्ण उद्देश्य के अंदर एक शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। शिक्षा है, सब कुछ है। इस समाज में जीवन जीने के लिए शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अपन अपने प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है अपना, भारत में के भारत में हर वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है? तो भारत वर्ष में, जो भारत देश है अपना, उसके अंदर प्रत्येक वर्ष की वो कौन सी तिथि है जिसके अंदर राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है? तो वो है अपनी 19 जून। कौन सी है? 19 जून। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है अपना कि किसने विश्व एथलेटिक्स कि किसने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? जो विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल्स गोल्ड टूर के अंदर जो भाला फेंका यानी जो प्रतियोगिता है, उसके अंदर जो स्वर्ण पदक जीता है वो किसने जीता है? तो ओलंपियन और विश्व चैंपियन रहे थे ये पहले, उनका नाम है नीरज चोपड़ा। तो किसने जीता है ये? नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है अपना कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के नालंदा जिले के राहगीर में किस नए परिसर का उद्घाटन करेंगे? तो वह करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय का। किसका करेंगे? नालंदा विश्वविद्यालय का। जो पहले यह नालंदा विश्वविद्यालय चलता था, वह एक समय बंद कर दिया गया था। उसका दोबारा पुनः निर्माण करके उसका पुनः उद्घाटन करेंगे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी, जिसमें 10% सीट विदेश के छात्रों के लिए हुआ करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है SIPRI की जो रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? जो SIPRI जो रिपोर्ट तैयार की है ये समिति ने, उसके अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो अब हो गई है वह 172। कितनी हो गई है? 172। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। कहाँ में कहाँ में मालाबार नदी महोत्सव, वह कौन सी जगह है? इसका मतलब कि मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। वह कहाँ किया जाएगा? केरल के अंदर। कहाँ पे किया जाएगा? केरल के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि कहाँ में सेना के, वो कौन सी जगह या कहाँ है, वो कौन सा स्थान है जहाँ सेना के रिसर्च
एवं रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है? तो वह खोला गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों में सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए कब से कब तक एक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा? वह कब से कब तक करेगा? तो वह करेगा 29 जुलाई से 3 अगस्त तक। कब तक? 29 जुलाई से 3 अगस्त तक। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि किसने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो वह किया था भारतीय रिजर्व बैंक ने, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरबीआई। सारी बैंकें जो हैं, जो आम इंसान जिसमें लेन देन करता है, वो सभी बैंकें जो भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस वरिष्ठ खेल पत्रकार को किस वरिष्ठ खेल पत्रकार का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वह कौन था? हरपाल सिंह बेदी। कौन था वो? हरपाल सिंह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है हर वर्ष किस तिथि को हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है अपना 17 जून को। कब? 17 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है अपना किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? तो किसको किया जाएगा? गौरव पांडे को। किसको? गौरव पांडे को। प्रश्न है कहाँ के 2 सीएम राज्य स्कूलों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में चुना गया है? तो कहाँ के चुना गया है? मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है अमेरिका और भारत की रणनीति साझेदारी फोरम की 7वीं वार्षिक लीडरशिप शिखर बैठक कहाँ में शुरू होगी? तो कहाँ होगी? वाशिंगटन के अंदर। कहाँ पर होगी? वाशिंगटन के अंदर। इसका अर्थ है कि अमेरिका और भारत की जो रणनीति साझेदारी थी, फोरम की जो 7वीं वार्षिक बैठक होनी है, जिसकी लीडरशिप शिखर बैठक कहाँ पे होगी? वह होगी वाशिंगटन के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना की टुकड़ियों ने भारत की वायुसेना की टुकड़ी ने किसमें सफलतापूर्वक भाग लिया है? तो किसके अंदर लिया है? अभ्यास रेड फ्लैग 2024 के अंदर। किसके अंदर? अभ्यास रेड फ्लैग 2024 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में किसका उद्घाटन किया है? तो किसका किया है? प्रेरणा स्थल का। किसका किया है? प्रेरणा स्थल का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और किसके बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत हुई है? वह हुई है कंबोडिया के अंदर। कहाँ से? कहाँ पे हुई है? कंबोडिया के अंदर। भारत और किसके बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की जो शुरुआत हुई है, तो वह हुई है कंबोडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय ऑफ स्पिनर ने अपनी आत्मकथा आई हैव द
स्ट्रीट एकुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया है? वो है अपने आर अश्विन। कौन है वो? आर अश्विन, यानी रविंद्र चंद्र अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ अवार्ड हैं अपने, उन अवार्डों की बात कर लेते हैं। अवार्ड है अर्जुन अवार्ड, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्जुन अवार्ड खेल क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? खेल क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्ष 2010 को शांति का नोबेल पुरस्कार किसने दिया गया था? किसे दिया गया था? लू जियाबाओ चीन को दिया गया था। कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो वह दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न है अपना कि कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो वह दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। कौन सा? ग्रैमी अवार्ड। कौन सा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? जो फिल्म में फिल्म पुरस्कार होता है वो कौन सा है? तो वह है ऑस्कर अवार्ड। कौन सा? ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? वो दिया जाता है ऑल स्टार अवार्ड। कौन सा? ऑल स्टार अवार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए दिया जाता है? वह दिया जाता है चैंपियनशिप खिताब। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो वो है पद्म विभूषण। अपने भारत पहला होता है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है अपना पद्म भूषण और चौथा होता है अपना पद्म श्री। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो वह है अपना पद्म भूषण। और चौथे चौथे पुरस्कार की बात करें तो अपना चौथा पुरस्कार कौन है? पद्म श्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक है? तो वह है अपना अर्जुन अवार्ड। और कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से एक है? तो वह है अपना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो मुझे आशा है कि यह आपको क्लास समझ आई होगी और ये हमारी सीरीज चल रही है जो करंट अफेयर्स की, वह हमारी जारी रहेगी। अब यह सीरीज अपनी साप्ताहिक रहेगी, 7 दिन का एक साथ, जिससे क्या है अच्छे से रिवीजन हो सके। धन्यवाद। अगर किसी को कोई समस्या है आती है तो कमेंट बॉक्स में कहें, अपनी समस्या लिखें और आपकी यह समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें।